खिज़र, खैरियत तो है? तुम यहाँ? क्या हुआ है? आलिया कहाँ है? नहीं जानता मैं, नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा उसे। कल आलिया से मिलने के लिए अपनी बेगम के साथ यहाँ आया था और कल यहाँ बैठकर उससे हमारी बात हुई थी। तुम्हारे फौज में जाने से पहले पता चला उसे, बल्कि उसने तो तुम्हें बताना भी चाहा, खत के जरिए बताना चाहा। नहीं, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही कोई खत मिला। क्योंकि मैंने भेजा ही नहीं। खिज़र, वो दिलशा की मोहम्मद असलान बे से शादी होने से पहले उसने सब कुछ खत्म कर दिया। समझे तुम? कल ये सब जिसने बताया था, आज सुबह से ही वो गायब है। वो यहाँ से खुद गई या किसी ने जाने पर मजबूर किया? क्या तुमने घर की तलाशी ली? क्या कुछ मिला तुम्हें? नहीं, अली घर बिल्कुल खाली है और ना ही कोई सबूत मिला। कहाँ गई, कैसे चली गई? उसे हर हाल में ढूंढना होगा मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिलशाह, इसका मतलब जैसा आलिया ने कहा वो सब। इंसान अपनी जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन औलाद की जान नहीं। तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रही खिज़र साहब, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि दिलशा ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया होगा। खिज़र, मीरान तुम्हारा बेटा है, क्या वाकई तुम्हें इस बात पर यकीन है? मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता अली, कुछ भी नहीं। बस इतना जानता हूं, दिलशाह अपनी मर्जी से आलिया को ढूंढना जरूरी है। हकीकत जानना बहुत जरूरी है। खिज़र, हम लोग आलिया को तलाश कर सकते हैं। आलिया दिलशा के ही गांव से थी। हाँ, दिलशा और कहां जाएगी? यकीनन वो वहीं गई होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चलो चले। रुके, वहां जाने की जरूरत नहीं। आलिया साहिबा यहीं रहती हैं मर्दीन में अपनी बेटी के साथ। तुम सच कह रहे हो ना? तो फिर चलो, जल्दी चलो। कोनल, 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 कोनल! रेहान, रुको! कोनल! रेहान! क्या बात है, आयशा खुशी से अजीजे नहीं बनी थी, उन्हें मजबूरन अजीजे बनना पड़ा। अब जान पाया हूं मैं उन्हें। लेकिन मैं नहीं जान पाया। शादी हो गई, नई जिंदगी शुरू की, बच्चे तक हो गए, लेकिन अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के बजाय इंतकाम में ही फंसी रही। नाम तक असलान भाई रख लिया ताकि इंतकाम ले सके। ठीक है, लेकिन देख नहीं पा रहे हो कि वो क्या कर रही है हारून? अपने साथ साथ पूरे खानदान को भी इंतकाम में झोंक दिया। बच्चे, पोते, पोतियां सबको आग में झोंक दिया, हम सबको। लेकिन इस इंतकाम की वजह थी। इंसाफ चाहती हैं? ना इंसाफी करके इंसाफ। तुम चाहो तो उन पर रहम खाओ, लेकिन ये मत कहना कि हक पर है। अगर ये कहा तो मुझसे ना इंसाफी करोगे। रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे बेचैनी है कि यह सब सुनकर महफूज क्या कहेगा। महफूज को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मगर क्यों? रेहान को चाहता हूं, वो ये सोचता है। बेवकूफ है वो ऐसा क्यों सोचता है? पता नहीं, लेकिन वो मेरे कदम कदम पर रोड़े अटकाता है, गलत फहमियों से। लेकिन मुझे शक है कि अगर उसे हकीकत पता चली तो मेरा पूरा प्लान खराब कर देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे इस खत का पता चले, कम से कम इस सूरत हाल में। समझ गया। ठीक है, मगर अब तुम करोगे क्या? क्या सबके सामने ले आओगे? पहले तो इस खत में लिखा सच हमें साबित करना होगा। हनीफे फुप्पो की अभी तक कोई खबर नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस खत में लिखा सब कुछ सच है या दादी जान फिर से कोई खेल खेल रही है।
मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो यहीं कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोरीना। शहीदा, हाँ, मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अल्लाह खैर करे। रियान और मिरान ठीक तो होंगे ना? मेरी बहन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, देखना वो अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ उन दोनों के साथ है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। देखें बाजी, ये जड़ी बूटी बहुत ही काम की चीज है। इसको जलाने के बहुत से फायदे हैं और जब ये जलता है तो दुश्मनों की बुरी नजरों से बचाता है। ये जड़ी बूटी पूरे घर को नजरे बद से बचाएगी। आहा, सारी बलाएं भाग जाएंगी। आहा, हा, 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 मुसीबत खत्म हो जाएगी और इस घर में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएंगी। ये क्या कर रहे हो शहीदा? क्या है ये? ये जड़ी बूटी है नजरे बद से बचाने के लिए। इसकी खुशबू पूरे घर में फैलाना चाहता हूँ। हाँ, शाबाश, करो करो। मलाइका, ये हनीफे कहाँ है? कितनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आई। तुमने कॉल की थी उसे? नहीं, मैंने उन्हें कॉल नहीं की और मैं नहीं जानती वो कब वापस आएंगी। शहीदा, बस करो शहीदा, बहुत हो गया। चलो जल्दी से लेके अभी से ऊपर चले जाओ। बताओ मलाइका, क्या ये कोई पागल खाना है? हाँ, वो हनीफे इजाजत लेके गई और अभी तक वापस नहीं आई, और तुम यहाँ काम करने के बजाय लैला बनी घूम रही हो। हंदान आपा, मैं तो काम ही कर रही थी। अच्छा, काम कर रही थी तो नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? हर वक्त तुम्हारे हाथ में सिर्फ मोबाइल नजर आता है। अगर इसी तरह से मोबाइल यूज करती रही ना तो नफसियाती हो जाओगी, तुम्हें पागल खाने दाखिल करना पड़ जाएगा। अब ये लिस्ट पकड़ो, बाजार जाओ और इस लिस्ट में लिखी सारी चीजें खरीद के लाओ। समझ आ गई? बात सुनो, तुम्हें अगर बाजार भेज रही हूँ ना तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा टाइम बाजार में लगा दो। देखो, इसके खुश्क होने से पहले पहले तुम्हें वापस आना है। याद रहे कि ये सामान मैंने बेबी के लिए मंगवाया है। क्या बाबा अभी तक नहीं आए? जल्दी जाओ तुम। बाबा अभी तक नहीं आए अम्मी। वैसे अम्मी, जहरा आंटी के बारे में कुछ पता चला? सुबह कॉल तो आई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई खबर नहीं। देखिएगा, बहुत जल्द ये घर नर्सरी बन जाएगा। जब आपके पहले से ही 2 बच्चे मौजूद थे तो तीसरे की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आता अम्मी, बिल्कुल भी। यारिन, तुम्हारे ताया का तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ 2 बच्चे नहीं है। हाँ, सोचा तो यही था कि तुम ही आखिरी होगी, लेकिन अल्लाह ने औलाद देनी थी, दे दी उसने, और तुम्हारी बहन दुनिया में आ गई। समझ गई अम्मी। अब यहाँ से गायब मत हो जाना, करने के लिए बहुत सारे काम पड़े हैं। अम्मी, क्या मतलब अम्मी? भाई सीधी सी बात है, अपनी छोटी बहन को तुमने ही संभालना है। हारून को कॉल करो और घर आने का कहो। हारून को कॉल करो, मैंने कहा कॉल करो।